विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमें विफाक नहीं पंजाब पर फोकस करना चाहिए, लीगी अरकान के कायद नवाज शरीफ को तजवीज़। विफाक की हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उम्र में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मौशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। शुरा का इजहार ख्याल, पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। शुरा की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा। अपने ट्वीट में कहते हैं, कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। विफाकी हुकूमत की तश्कील सिर्फ नून लीग की ही नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने को कोई शौक नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। मियां जावेद लतीफ़ ने भी ट्वीट करके पीटीआई को विफाकी हुकूमत बनाने का मशवरा दिया है। पीटीआई का मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं की जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज करने का फैसला। असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की बैरिस्टर सैफ की सरबराही में कौमी वतन पार्टी के रहनुमा सिकंदर हयात खान से मुलाकात। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद आजुगजई से भी टेलीफोनिक राब्ता। पीपल्स पार्टी रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फ़ौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। जीडीए का जामशेर टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरना। जीडीए ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी है, हुकूमत 8 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था। पेमेंट भी उसी वक्त हो चुकी थी। इलेक्शन जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है। फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा। बानी पीटीआई चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। फौज ना होती तो हमारे हालात फ़लस्तीन और गजा जैसे होते। फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हैं। पीर पगारा का धरने से खिताब। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया, जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हल्के में 1 लाख वोट से जीत रहा था लेकिन हरा दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डाटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीट्स पर कामयाबी दी गई। 85 सीट्स पर धांधली करके छीन ली गई। कई हल्कों में टर्न आउट कम था लेकिन वोट ज्यादा निकले। 40 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं, बानी पीटीआई का था। आरोज को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इंसाफ दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में एमक्यूएम को तोहफे में सीटें दी गईं। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा किया। इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहलाई जाएंगी?
तारीख उसको किस नज़र से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच गया तो फिर इस पे किस पे जिम्मेदारी डाली जाएगी? नून लीग पीपल्स पार्टी के बाद MQM ने भी फजल रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फौज ने तमाम सियासी जमातें अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। खतरे को दावत दी जा रही है। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? 2018 में हमारे साथ इससे ज़्यादा बुरा हुआ था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। चाहते हैं जमहूरियत को मज़ीद नुकसान होने से बचाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बातें करने वाले अब उनके पास जा रहे हैं। जलसों में उनको किन अलक़ाबात से नवाजते थे? PTI को सबसे पहले मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे मैंडेट को मुतनासिब ना बनाया जाए। हमारी तो सीटें छीनी गईं। PTI ने कराची में क्या किया था जो उनको वोट मिलते? हमने फजल रहमान साहब के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है। PMLN से या PDM से अपने रास्ते जुदा किए हैं और अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी है। पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ इश्तिराक में हुकूमत बनाए और अगर हम हुकूमत के भूखे होते या इक़्तिदार हमें चाहिए था तो हम अभी भी बना सकते थे। खान का काज ये चंद सालों की हुकूमत नहीं है। फजल रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया। सरबरा JUI ऑपोजिशन में जाने को तरजीह दे रहे हैं। हालात हम दोनों को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। बानी PTI कह चुके जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं होगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू, कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फिर भी PTM बनाने की कोशिश हो रही है। उनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। नून लीग को कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद 6 सीटें मिल गईं। NA 92 भक्कर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार रशीद अकबर नवानी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आज़ाद उम्मीदवार अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज नून लीग में शामिल। आज़ाद उम्मीदवारों की मरियम नवाज से मुलाकात, कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान है, इदारे हैं। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और आवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाली क़ुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मुफाद कुर्बान करना पड़े तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान है। आलमी इदारे ने पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को आमराना करार दे दिया। साल 2023 में दुनिया की जमहूरी ममालिक में पाकिस्तान का 105वां नंबर रहा। आलमी रैंकिंग में दुनिया भर में 198वें नंबर पर आ गया। जमहूरी निज़ाम का जायजा लेने वाले आलमी इदारे द इकोनॉमिस्ट की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में दुनिया भर के 150 से ज़ायद ममालिक में राइज निज़ाम हुकूमत का जायजा लिया गया। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया फिलाडेल्फिया जमहूरियत करार। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड मुकम्मल जमहूरी ममालिक में सर फहरिस्त। पाकिस्तान एशियाई ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसे हाइब्रिड की फहरिस्त से निकाल करा था रिटर्न ममालिक की फहरिस्त में डाला गया। पंजाब पुलिस के 6 सुराग रिसा कुत्ते रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में रिटायर्ड कुत्तों को मेडल्स और तारीफी असनाद से नवाजा गया। सुराग रिसा कुत्तों को 7 साल मुलाजमत के बाद रिटायर किया गया है। रिटायरमेंट के बाद सुराग रिसा कुत्तों को नए मालिकान के हवाले कर दिया गया। रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा एलेक्सी नावल्नी दौरान कैद इंतकाल कर गए। अपोजिशन लीडर जेल में 19 साल कैद की सज़ा काट रहे थे। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सदारती इलेक्शन भी लड़ा। रूसी वजारत जेल ने अचानक सेहत की खराबी को मौत की वजह करार दे दिया। जहर देकर मारने के इल्जामात ने मामला मशकूक बना दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एलेक्सी नावल्नी की मौत का जिम्मेदार करार दिया। कहते हैं पुतिन ने इंतहाई सर्द इलाके की जेल में कैद करके ऑपोजिशन रहनुमा को मार डाला। इस कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। अमरीकी अदालत ने सिविल फ्रॉड केस में डोनाल्ड ट्रंप को 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इसराइली फौज के फलस्तीनियों पर मजालिम ने ना रुके। सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी, मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,775 हो गई, 68,552 जख्मी। इसराइल अपनी हरधर्मी से बाज ना आया। गजा के बाद लबनान पर भी फजाई जारी। 2 शहरों पर यके बाद दीगरे 2 हमले, 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा। सहूनी हमलों के रद्द अमल में हिजबुल्लाह ने भी भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने का वाहिद हल गजा में जंग बंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों अतराफ से तमाम कैदियों को शराइत के बगैर रिहा किया जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस इक़दाम भी किए जाएँ। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में नस्ल कुशी रुकवाने से मुतालिक हंगामी दरख्वास्त पर 26 जनवरी के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। 26 जनवरी के हुक्म का इत्तलाक रफा पर भी होता है। इसराइल फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम करे। आलमी अदालत का फैसला। हमास का जंग बंदी से मुतालिक आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सलामती काउंसिल आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों को मौसर तरीके से नाफिज करे। हमास रहनुमाओं का मुतालबा। हमास की जानिब से फ़लस्तीनी जमातों को दौरे मॉस्को की दावत का ऐलान। हमास और फतह समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे मॉस्को के दौरा करेंगे। रूसी हुक्काम रवा माह के आखिर में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेंगे। फ़लस्तीनी क़यादत को शाम और लबनान समेत दीगर ममालिक ने भी मदऊ कर रखा है। सहूनी फोर्सेस के हमलों में कई इसराइली यरगमाली मारे जा चुके हैं। जिंदा बचने वालों की हालत भी अच्छी नहीं। कई बार खबरदार किया लेकिन इसराइली हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हमास रहनुमाओं का बयान। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में नमाज जुम्मा के बाद इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हज़ारों मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती। अक़वाम आलम से सहूनी मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा किया गया।